Hey everyone and once again welcome to WS Quick Tech myself उमर तस्कीर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंप्लीट 360 डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल की। यानी कि अगर आप किसी कंपनी को पिच कर रहे हैं जहां पर आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज पिच करनी, मतलब सारी चीजें वहां पर इंक्लूड है। गूगल एड्स भी इंक्लूड है, फेसबुक एड्स भी इंक्लूड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी इंक्लूडेड है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी इंक्लूड है। तो किस टाइप का आपका प्रपोजल होना चाहिए, किस टाइप का आप प्रपोजल बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं, डिजाइन वगैरह बहुत ज्यादा फोकस मत करना आप लोग, राइट, क्योंकि डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं केवल एक अप्रोच बता रहा हूँ क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फाइन। आजकल जो है एक तो डिटेल प्रपोजल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जहां पर आप एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद जो आपने कंप्लीट डिटेल्स मेंशन करी है एक एक कंप्लीट प्रपोजल में, किस टाइप से आप उसको एज समराइज्ड फॉर्म में या बिल्कुल समरी उसकी देकर एक पेज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर केवल आप बुलेट पॉइंट्स मेंशन करेंगे। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ी कंपनी जिनके लिए अगर आप प्रपोजल देने जा रहे हैं, तो जो आपका डिटेल्ड प्रपोजल है, क्या उस प्रपोजल को आप वन पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी आपने प्रपोजल में चीजें मेंशन करी हैं, ठीक है, जो भी आप उनको रिटर्न्स देना चाहते हो, जो भी आप उनको रिजल्ट्स देना चाहते हो, वो किस टाइप से आप सिंगल पेज में उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पर केवल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको केवल आप हाईलाइट कर रहे हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखो कि ये चीजें आपस में कन्वर्ट हो सकें, ठीक है, इस हिसाब से आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ब्रांडिंग एंड एड्स कैंपेन्स का एक प्रपोजल है, कंप्लीट कंपनी के लिए है। तो इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, क्या महत्व है या क्या उनकी वैल्यू, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो इंट्रोडक्शन है, मतलब कंपनी के बारे में एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जो हमारा ओवरव्यू है या हमारा जो गोल है वो क्या है। तो अगर हम इस प्रपोजल को ये मान लें कि हम एक आईआईटी कोचिंग के लिए प्रपोजल जो है वो डिवाइस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा गोल है या जो भी हमारा पहले डिस्कशन हुआ है इस कंपनी के ओनर के साथ या इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उससे हमें आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली हमारा गोल क्या है और उस गोल के हिसाब से हमारी किस किस टाइप की जो सर्विसेज हैं वो बेस्ट फिट हो सकती हैं, उसके हिसाब से हमने एक प्रपोजल डिवाइस किया। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो टोटल 1000 एडमिशंस इन आईआईटी एंड मेडिकल में जो है 1000 एडमिशंस हमारा टारगेट है एक पर्टिकुलर ईयर में। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग आउट इफेक्टिव मार्केटिंग सोल्यूशन, दिस इज बेसिकली द गोल। अभी के लिए जो हमारा गोल है, ऑन बोर्ड ऑन गोइंग ब्रांड मैनेजमेंट, ये चलता ही रहेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमें ब्रांड मैनेजमेंट भी पैरेलली करते रहना है। हमें रिजल्ट्स भी चाहिए बट पैरेलली हमारा ब्रांड जो है वो भी जो है वो ग्रो होता रहे। Increase online user experience and generate a new expanded target audience, brand awareness and more qualified queries with the help of online marketing and branding, right? तो जो हमारा स्कोप रहेगा सर्विसेज का, या जो हम इसको इस टाइप से बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लो रहेगा सर्विसेज का, वो किस टाइप से रहता है। रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट वी कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट। वी डिसाइड गोल्स बेस्ड ऑन दोज रिक्वायरमेंट्स। हमें पता होना चाहिए ना एक्चुअली क्या क्लाइंट चाहता है, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग गोल्स बनाएंगे और देखेंगे कि वो कितना फीजिबल है डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट से। उसके बाद हम रिसर्च करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी हम डिवाइस करेंगे, देन वी विल प्रिपेयर आवर मार्केटिंग प्लान, देन वी विल ब्रिंग दैट प्लान इनटू एग्जीक्यूशन। और उसके बाद भी एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हम गोल्स अचीव करना चाह रहे थे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके हिसाब से फर्दर हम लोग उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो आप इस टाइप का जो आपका वर्क फ्लो है, किस टाइप से आप काम करते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फनल है, ठीक है, एक मोटी मोटी फनल आपकी जो एडमिशन की होगी वो क्या होगी, या कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप एडमिशंस करेंगे। तो अगर आप फनल डिवाइस कर सकते हैं, एक बेसिक सा उसका लेआउट, मैं नहीं कह रहा हूं कंप्लीट आप फनल वहां पर डिवाइस करके दे देंगे, बट एक बेसिक सा आप यहां पर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं, किस टाइप से बजट को स्प्लिट किया जा सकता है, या हम किस तरीके से पेड मार्केटिंग की तरफ हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली कितना कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे हमें कितना करना चाहिए, सोशल मीडिया पे जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग जो हमारा इन्फ्लुएंस है उससे हमें किस टाइप से बेनिफिट मिल सकता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। हाईलाइट ऑफ एडमिशंस कहने का मतलब ये है कि जो हम हमारा जो कोर्स है जिसको हम बेच रहे हैं, या जो जहां पर भी हम एडमिशंस चाह रहे हैं, उसकी मेन हाइलाइट्स क्या है, यूएसपी क्या है ब्रांड की। तो आईटी जेई नीट यूजी के कोर्सेज होंगे, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज हैं। हमारा जो फोकस है वो वेस्टर्न राजस्थान के ऊपर है। 1 ईयर एंड 2 ईयर एडमिशन के प्लान्स हैं और इस लैंग्वेज में हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे कन्वर्जन गोल्स, एक्चुअली एडमिशंस की यहाँ बात हो रही है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, कि जो हमारा मेन फोकस है वो किस बात के ऊपर होगा कि हमें एडमिशंस मिले। अब एडमिशंस के लिए हमें लीड्स चाहिए होंगे, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिखा हुआ है, by the end of fifth month we will be having around 900 to 1000 converted leads approximately with ticket sizes. So this is such a huge ticket size, right? तो इस टिकट साइज के लिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर नंबर्स वगैरह थोड़े से चेंज हो सकते हैं, मैं आपको केवल अप्रोच बता रहा हूँ, आप उस पर फोकस करो, नंबर्स पे आप फोकस मत करना। तो अगर इस टिकट साइज का जो है आपका
प्रोडक्ट या सर्विस है, प्रोडक्ट की तो बात नहीं करेंगे यहाँ पर, तो बेसिकली अगर हम ट्यूटरिंग की बात करें तो सर्विस की बात करें हम लोग, तो इस टिकट साइज की अगर आपकी सर्विस है, इतना बड़ा टिकट साइज है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको लीड्स चाहिए होंगे, राइट। ऐसा नहीं है बंदा जाएगा और सीधे ऑनलाइन पेमेंट कर देगा 90,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का ऑनलाइन पेमेंट, ऐसा नहीं होने वाला। तो उस केस में आपको लीड्स चाहिए, आपको नर्चर करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, 2 3 4 बार आपको अपने इंस्टीट्यूट पे इन्वाइट करना पड़ेगा, अगर ऑफलाइन है, अगर ऑनलाइन है तो आपको प्रॉपर काउंसलिंग देनी पड़ेगी, उसमें जो है काउंसलर्स वगैरह आपके इन्वॉल्व होंगे। तो लीड्स के बाद भी एक कंप्लीट पीछे प्लानिंग होनी चाहिए, कंप्लीट पीछे काउंसलिंग टीम होनी चाहिए जो लीड्स को कन्वर्ट करेगी। तो लीड्स का कन्वर्जन की तरफ जाना इतना इजी नहीं है कि लीड्स आ गई कन्वर्ट हो जाएंगी, उसके पीछे भी हमें एक सिस्टम जो है वो डिवाइस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो सिस्टम प्रॉपर है या नहीं। ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो प्रपोजल में, दैट यू नीड दिस काइंड ऑफ असिस्टेंस बिकॉज व्हेन वी विल जनरेट द लीड वी नीड समवन टू बेसिकली नर्चर दोज लीड्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक रफ जो है वो आपको समझाने के लिए चीजें ली हुई, आप नंबर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चीजें डिपेंड करती हैं। तो जैसे कि 5 मंथ्स का जो एडमिशन प्लान है वो क्या है, हाउ वी विल गेट एडमिशंस, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी विल प्रोवाइड 150 टू 200 लीड्स डेली, ठीक है। तो दैट इज समथिंग अराउंड जो हमारी लीड्स है, मंथली लीड्स हो गई, वो हो गई हमारी लगभग 4500 के आसपास हमारी मंथली लीड्स हो गई। कन्वर्जन रेशियो अगर हमारा 4 to 5% है तो 180 लीड्स विल बी कन्वर्टेड, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर हमारी पर लीड की कॉस्ट जो प्रिडिक्टेड है, ठीक है, वो है अगर हमारी 500 to 1000 रुपीज, राइट। तो आप देख सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ेगा। फाइन, दिस इज बेसिकली द टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इतना आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, विच इज लाइक 14 to 20% ऑफ व्हाट यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपकी अप्रोक्सीमेटली लीड्स हैं वो इतनी है एंड जो आपकी एवरेज फीस है वो इतनी है, तो इतना हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस हिसाब से कुछ आप प्रोजेक्शंस जो हैं वो डेवलप करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरी जो सर्विस है, एक तो ये हो गई एडमिशंस आईआईटी और नीट के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट सीरीज भी जो है उनका भी ऑप्शन प्रेजेंट है। तो टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसकी कॉस्ट है 999 रुपीज। तो इसका भी जो हमारा टारगेट है वो 5000 यूजर्स का हमारा टारगेट रहेगा। इसको किस हिसाब से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेल्स का टारगेट कितना है, यूजर्स का टारगेट कितना है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, ठीक है। जितना भी हम जो है सेल करेंगे उसका लगभग 30 to 40% हम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। उसके बाद हम बता सकते हैं कि हम पेड एड्स किस तरीके से जो है वो रन करेंगे, कौन कौन से हमारे मेजर जो है एड टाइप्स स्टार्टिंग में रहेंगे, उसके बाद हम लोग आगे भी चीजें टेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने केवल समझाने की कोशिश करी है कौन कौन से हमारे एड टाइप्स होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो गूगल एड टाइप्स हम कौन कौन से रन करेंगे, ठीक है, वो एड टाइप्स हमारे किस टाइप के दिखते हैं, वो सारी चीजें, कंटेंट प्लानिंग की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, रीमार्केटिंग की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, गूगल एड्स की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, सोशल मीडिया के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या रहेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट रहेगा, पोस्ट क्रिएट होंगी, कंटेंट शेड्यूल्स होंगे, टारगेट ऑडियंस मैनेजमेंट होगा, आरओआई की पूरी प्लानिंग करी जाएगी कि हमारे जो एफर्ट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर या ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, रीच एंड एंगेजमेंट के ऊपर बात होगी, रिकमेंडेशंस हैं, ये सारी चीजें जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। Increased post frequency, keyword enriched content. We need to accelerate digital presence for better performance, SEO for the website ranking and position, online reputation management, right? Paid ads like social media ads and Google ads so that user can reach on the basis of the keyword search, video ads, information updates on all the platform. Lead generation campaigns should be targeted to receive admission queries. Then we have search engine optimization का जो सेक्शन है वो भी है हमारे कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वॉल्व है, राइट। तो हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ये है, इन कीवर्ड्स के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं अपने रीजन में, वो आप देख सकते हो। एंड देन यहाँ पर कुछ रैंडम सा जो है हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑडिट सा बेसिक सा ऑडिट किया हुआ है कि वेबसाइट की जो हेल्थ है वो क्या है और किस हिसाब से इसके ऊपर काम हो सकता है। एंड देन वी हैव दिस एसईओ प्लान, जो फेज होगा हमारा वो किस टाइप का होगा, सेकंड फेज में हम क्या क्या चीजें करेंगे। फाइन, ये मैं आपको एसईओ का जो डेडिकेटेड प्रपोजल था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। देन मंथली रिपोर्ट्स हमारी कौन सी रहेंगी, वर्क रिपोर्ट, एनालिटिक रिपोर्ट, लीड्स रिपोर्ट, कन्वर्जन रिपोर्ट, इंप्रेशंस रिपोर्ट, रैंक रिपोर्ट, और भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, राइट। जो हमारी केपीआईज रहेंगे, मतलब किन चीजों पे हम डिस्कशंस करेंगे, राइट, नंबर ऑफ कॉल्स एंड क्वेरीज, नंबर ऑफ लीड्स, ट्रैफिक टू लीड रेशियो, कॉस्ट पर लीड, टोटल एडमिशंस, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। फाइन, एंड देन यहाँ पर आप अपना क्लाइंटल, जो आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंटल है और उनके लिए किस टाइप से आपने परफॉर्मेंस की वो मेंशन कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अ समरी, राइट, काइंड ऑफ अ समरी जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि पूरा जो प्रपोजल था उसकी क्या समरी है। एंड देन देयर इज कॉस्ट, राइट, कॉस्ट पर मंथ। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि 1 पेज का भी प्रपोजल बन सकता है, तो आप देख सकते हो ये एक 1 पेज, मतलब उसी टाइप की चीजें हम 1 पेज में किस टाइप से लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं,
ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो करंट स्टेटस है वो क्या है, ठीक है, और फर्स्ट मंथ की जो प्रोग्रेस है हम वो क्या बोल सकते हैं, कितना हम और प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्या हम और ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, एसईओ में हम क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड्स हम कितने बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कितनी मीडिया पीआर और गेस्ट पोस्ट हम लोग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। एंड यू कैन कोट द कंसल्टेंसी कॉस्ट, यहाँ पर भी आप अपनी कंसल्टेंसी कॉस्ट वगैरह जो है उसको भी आप एंटर कर सकते हो। सो गाइज दिस इज हाउ वी डिवाइस डिफरेंट प्रपोजल्स। तो थोड़ा सा नंबर्स वगैरह पे आप मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि हम किस टाइप से कस्टमाइज्ड प्रपोजल बनाते हैं। एक्चुअली आपको वो चीजें मेंशन करनी है प्रपोजल में जो क्लाइंट आपसे चाहता है। क्लाइंट के जो केपीआईज हैं उनको आपको मेंशन करना है कि हम ये जो है ये सारी चीजें हम आपको अचीव करके देंगे। अगर आप उन चीजों को क्लियरली नहीं मेंशन कर पाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, क्योंकि ये जरूरी है कि आप इन चीजों को मेंशन करो, फिर उसके बेसिस पे आप उनसे अमाउंट चार्ज कर सकते हो। अगर आप ऐसी चीजों को मेंशन करोगे जो बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं लग रहा है, या जो आरओआई बेस्ड चीजें नहीं लगती हैं, या जो क्लाइंट को इफेक्टिव नहीं लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो ऐसी चीज है नहीं जो हमें चाहिए, राइट। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अगर कोई आईआईटी की कोचिंग है तो वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक से ज्यादा इस चीज पे इंपॉर्टेंस देगी कि उनको लीड्स मिले, राइट। तो आपको भले आप का जो एड है वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ला रहा है, बट आपको फोकस किस बात पे करना है, लीड्स के ऊपर। तो आप वहां पर केपीआई मेंशन करोगे कि व्हाट वी विल वर्क ऑन लीड्स। हम लीड्स लाने की कोशिश करेंगे, हम ट्रैफिक की बात नहीं करेंगे कि हम आपकी वेबसाइट के ऊपर 1 लाख का ट्रैफिक लेकर आ गए, वो पॉइंट नहीं है, राइट। तो लीड्स के बेसिस पे आप क्लाइंट को एक अच्छा प्रपोजल दे सकते हो और वहां पर कन्वर्जन होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो जिस भी पर्टिकुलर क्लाइंट को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके अराउंड आपका प्रपोजल होना चाहिए। एक शॉर्ट, जो सबसे आसान शब्दों में और शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूं तो ये मतलब है। तो आप सबसे पहले, इसीलिए मैंने कहा पहले ही मैंने प्रपोजल्स में आपको बताया है कि प्रपोजल्स लिखते वक्त सबसे पहले या प्रपोजल्स क्रिएट करते वक्त सबसे पहले आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी होती है कि क्लाइंट की एक्चुअल क्या रिक्वायरमेंट है। जब आपको ये पता चल जाता है कि क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है तो गाइज फिर उसके बेसिस पे आप जो है प्रपोजल बड़ी आसानी से डिवाइस कर सकते हो। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।